नमस्कार। आज हम हिंदी का प्रकरण 2 लाख की चूड़िया, जिसके लेखक है कामता नाथ, जिन्होंने ये कहानी लिखी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लाख एक ऐसी चीज है जो आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा कि पुलिस वाले या फिर इनकम टैक्स वाले जाते हैं और कई दुकानों को सील कर देते हैं। तो सील करने के लिए जो लाल कलर का पदार्थ वो जो उपयोग करते हैं, उसे वो लाख होती है। तो उसमें से चूड़ियाँ बनाई जाती थी पहले के ज़माने में। तो वो चूड़ियाँ पहनने से हाथ में टूटती भी नहीं थी और हाथों में लगती भी नहीं थी। तो ये एक ऐसी लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले गांव में एक बदलू नामक व्यापारी जो था, वो व्यापारी की और एक छोटे बच्चे की ये कहानी है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव के अंदर बदलू नामक जो इंसान था, बदलू नामक जो आदमी था, वो मुझे सबसे अच्छा लगता था, सबसे प्यारा लगता था। क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। जैसे आप लोग ये चित्र में देख पा रहे हो, ऐसे वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और उसके लिए वो लाख की गोलियां, सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर लेखक को देते थे। रंग बिरंगी गोलियां लेखक को बनाकर देते थे। इसलिए लेखक को ये जो बदलू है, वो बदलू सबसे प्यारा लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी कि चाह, बहुत अच्छा लगना। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वो कह रहे लेखक कि जब मैं अपने मामा के गांव से लौटता था वापस अपने घर पे, तो मेरे पास बहुत सारी लाख की गोलियां होती थी और वो भी रंग बेरंगी। क्यों? वो बदलू उसको देता था और वो ऐसी मजेदार थी कि किसी भी बच्चों का मन मोह ले, आकर्षित हो। वैसी रंग बेरंगी गोलियां वो ये लेखक लेके अपने घर आते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। क्योंकि मामा के गांव का ये आदमी था, तो ये भी मामा ही लगता है, पर बदलू उसे लेखक उसे बदलू मामा नहीं कहते थे, बदलू काका ही कहते थे। क्यों? क्योंकि बदलू के लेखक के मामा के गांव के जो बाकी बच्चे थे, वो बाकी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। इसलिए लेखक भी उनके दोस्तों के साथ बदलू को बदलू काका कहकर ही बुलाते थे। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू का जो मकान है, वो गांव में ऊंचे जगह पर बना हुआ था। मकान के सामने सहन मीन्स जगह, थोड़ी खुली जगह थी, खुला मैदान जैसा था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था और उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। जो आप चित्र में देख रहे हो कि ये नीम का पेड़ है, बदलू अपना काम कर रहा है। बगल में भट्टी दहकती रहती, उसके बगल के अंदर आग की भट्टी दहकती यानी जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, जिसमें वो लाख को पिघलाता है वो भट्टी के अंदर डाल के। जैसे ईंटें बनती है भट्टी में पिघल कर, वैसे ही लाख को भी पिघलाते हैं भट्टी के अंदर डालकर। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के, और वो जहाँ पे बैठता था, उसके सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वे लाख के मुलायम होने पर
वह उससे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। चूड़ी के आकार में पास 4-6 विभिन्न आकार की बेल ननुमा मुगेरियां रखी रहती थी, जो कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। बेल ननुमा यानी कि जिस आपको इस चित्र में दिख रहे हैं कि जिसके ऊपर ये जो लकड़ा उन्होंने पकड़ा है, ये बेल ननुमा है कि जिसके ऊपर बदलू क्या करता था कि जिसके ऊपर चूड़ी को पतला करने के लिए और 5-6 विभिन्न आकार की बेल ननुमा वो रखता था कि अलग अलग नाप की चूड़ी बनाने के लिए जिस नाप की उनको चूड़ी बनानी रहती है, उस नाप के बेल ननुमा के ऊपर वो लाख को पहना देता है और उस नाप की चूड़ी वो बना देता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे 5-6 चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। कि ऐसे चूड़ी को, लाख की चूड़ी को आकार देकर वो मुगेरियों पर चढ़ाकर गोल करता पहले तो, फिर चिकना बनाता और एक एक कर ऐसे 5-6 जोड़ी चूड़ियां जब वो बना लेता है, उसके बाद पहले लाख की ये चूड़ियां बनाने के बाद उसके बाद वो उसके ऊपर रंग करता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। कि एक मचिया यानी बैठने का एक जैसे 4 पाए वाला कुर्सी जैसा छोटा सा मचिया, वहां पे उसके ऊपर जो आप लोगों ने ये जो आप चित्र में देख रहे हो कि ये मचिया है जिसके ऊपर बदलू बैठ के काम कर रहा है। इस चित्र में जो लेखक यहाँ पे बैठे हैं ये मचिया है, तो उसके ऊपर बैठ के पूरे दिन वो काम करता रहता। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, वो हुक्का पीता था, तो वो हुक्का उसके बगल में रखा रहता था, वह बीच बीच में उसे खींचता रहता था, मीन्स बीच बीच में वो हुक्का पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता और हर रोज दोपहर में मैं बदलू के पास बैठने के लिए चला जाता हूँ। कौन? लेखक ये कहते हैं। और ये जो बदलू है, ये बदलू लेखक को लल्ला कहकर कहा करते और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगवाकर घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते दिखता रहता। जैसे ही मैं दोपहर को लेखक को बदलू जो है वो लेखक को लल्ला कहा करते थे और जैसे ही लेखक वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे पहुंचते ही लेखक के लिए एक मचिया मंगवा लेते थे और उस पर बैठकर लेखक घंटों तक उस जिस प्रकार वो चूड़ियां बनाता है बदलू, उसे वो देखते रहते हैं। लगभग रोज 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। हर रोज के वो 4-6 जोड़ी चूड़ियां वो बना लेता और पूरा जोड़ी बनाने के बाद उसे बेलन, जो बेलनुमा हमने देखा ना, आगे से मोटा पीछे से पतला लकड़े का हाथ था, तो वो पूरा उसके ऊपर बेलन पर कुछ क्षण ऐसे चुपचाप देखता रहता है बदलू, कि मानो वो कोई बेलनुमा न पर मानो किसी नई बहू की कलाई हो, ऐसे वो देखता रहता है। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव ही वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। बदलू का ये जो धंधा है वो पैतृक यानी कि उसको वारसे में मिला हुआ, उसके पिताजी, उसके दादाजी भी यही काम किया करते थे, तो उसको ये पेशा पहले से उसके वारसा में मिला हुआ है और वास्तव में वो चूड़ियां भी बहुत ही अच्छी बना और वो चूड़ियां भी सही में बहुत ही अच्छी बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत थी।
उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, पर आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। क्या कहते हैं कि उसकी बनाई हुई जो चूड़ियों की खपत यानी कि खरीदी भी बहुत थी, यानी कि उसको लोग खरीदते भी बहुत थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई ही चूड़ियां पहनती थी, पर आसपास के गांव के स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां ले जाते थे। इतना वो फेमस था, इतनी अच्छी वो चूड़ियां बनाता था कि उसके गांव की स्त्रियां तो पहनती थी, पर साथ ही साथ आसपास के गांव की स्त्रियां भी ये बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। वो अब जो चूड़ियां बनाता था, वो चूड़ियों को वो कभी भी पैसों से वो बेचता नहीं था। अभी भी वो वस्तु विनिमय का ही प्रचार करता था और इस्तेमाल करता था। वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे जाना। जैसे पहले के जमाने में हमें गेहूं चाहिए तो उसके बदले में ज्वार दे दो तो हमें गेहूं मिलते थे। तो एक वस्तु के बदले में हमें सामने कोई दूसरी वस्तु देनी पड़ती है, पैसा हमें देना नहीं है, तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो लोग अनाज देके जाते थे और चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बदलू स्वभाव का भी बहुत अच्छा था और किसी से आज तक मैंने उसे झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, और जब भी गांव के अंदर या आसपास के गांव के अंदर जब किसी की शादी हो या कोई ऐसा शादी विवाह का कोई प्रसंग हो, तब वो अवश्य जिद पकड़ता था कि उसके मन चाहे दाम में ही वो चूड़ियां वो बेचता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। जीवन भर पूरी जिंदगी अगर कोई उसे मुफ्त में भी ले जाए ना, तो जब उसकी शादी या उसका विवाह हो जाता है, तब उसके उस समय पे ये बदलू उसका जो सारी कसर पहले की जो कुछ भी उसने नुकसानी भुगती है, वो सारी की सारी सब कुछ विवाह के समय पर वो वसूल कर लेता है। और सुहाग के जो जोड़े वो बनाता था, वो सुहाग के जोड़े का महत्व ही बहुत था। और उसकी कुछ जो अच्छाई थी वो इतने अच्छे से वो बनाता था कि उसकी तो बात ही कुछ और थी। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ उनकी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर हमें मनाने में लोहे लग गए थे कि उसको लेखक कहते कि मुझे याद है ठीक तरीके से कि जब मेरे मामा की लड़की की शादी थी और उस समय ये बदलू को थोड़ी सी बात के ऊपर बिगड़ गया था, और फिर हमें बदलू को मनाने के लिए हमें लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना अर्थात बहुत मुश्किल होना। हमें बहुत मुश्किल हुई थी कि हम बदलू को मना पाए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। विवाह के जो जोड़े, विवाह के जो चूड़ियां वो बेचता था, वो इतनी मूल्य होता था उसका, उतनी कीमत लेता था वो कि उसी के अंदर, वो विवाह के जोड़े के अंदर ही उसकी घरवाली के सारे कपड़े आ जाते थे, ढेर सारा अनाज भी उसको उसमें से मिल जाता था और उसके खुद के लिए एक पगड़ी भी आ जाती थी, और ऊपर से फिर भी उसके लिए कुछ न कुछ पैसे बचते थे वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी से चीड़ थी
तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। बदलू को संसार में किसी से भी अगर चीड़ थी, घृणा थी, किसी से भी गुस्सा था तो वो थी कांच की चूड़ियां। और अगर किसी भी स्त्री के हाथ के अंदर वो कांच की चूड़ियां देख लेता था तो अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आता था और कभी कभी तो वो स्त्री को जिसने कांच की चूड़ियां पहन रखी है उसे दो चार बातें भी सुनाई देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। लेखक कहते हैं कि ये बदलू तो मेरे साथ बैठकर घंटे घंटे बातें किया करता था और कभी मेरे बारे में पूछता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में पूछता। तो लेखक शहर में रहते थे इसलिए वो शहर के जीवन के बारे में भी पूछता था बदलू। तो लेखक कहते हैं कि शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू कहता है वहां की तो बात ही कुछ और है लल्ला। लेखक को बदलू लल्ला कहकर बुलाते थे तो कहता है कि लल्ला वहां की तो बात ही कुछ और है, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो जो औरतें होती है, लेडीज होती है, वो अपने पति का, अपने मर्द का यानी अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और उनकी कलाइयां तो नाजुक होती है। जो शहर में जो स्त्रियां रहती है उनकी कलाइयां नाजुक होती है। वो लाख की चूड़ियां पहने तो उनकी कलाइयों में मोच ना आ जाए। तो ये लेखक और बदलू के बीच में बातें होती है। आज के लिए इतना, आगे वीडियो कल आएगा।